स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है बट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो में से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़्यादा इन डिटेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सही है, बट आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में किस तरह आएगा ये सवाल आपसे डेफिनेशन की सूरत में और रीजनिंग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, टॉपिक कौन सा स्टूडेंट? टॉपिक है फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। सो हम डिस्कस करेंगे फ्लेम टेस्ट को। वेरी फर्स्ट, फ्लेम टेस्ट क्यों होता है? फ्लेम टेस्ट इसलिए होता है ताकि एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लेम टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को चेक करने के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट में मोस्टली फ्लेम टेस्ट कराया जाता है। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल लैब होगी केमिस्ट्री में, उसमें फ्लेम टेस्ट कराया जाता है ताकि स्टूडेंट को ये दिखाया जा सके कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन क्यों हो रही है। मैं आपको यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ फ्लेम टेस्ट की, फिर फ्लेम टेस्ट है क्या हम इसको समझेंगे। सही, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेम टेस्ट की इंपॉर्टेंट क्या है, तो फ्लेम टेस्ट सबसे पहले क्यों हो रहा है? एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्लेम टेस्ट इसलिए कराया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को सही से देख सकें। फ्लेम टेस्ट एक ऐसा मेथड है जो क्विक मेथड है, सिंपल मेथड है। ठीक है, जिसमें बासानी आप चीजों को, काफी ज्यादा चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट की सूरत में, आयंस की सूरत में, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की सूरत में। सो इसीलिए फ्लेम टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। सही, फ्लेम टेस्ट का रिजल्ट इतना क्लियर नहीं आता, मतलब रिजल्ट इतना क्लियर समझ नहीं आता, क्योंकि फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, हमें फायर की डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं। सो उस कलर में हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। सही, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लिखा है फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। सो ये कोई क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, पहला ये एक क्वालिटेटिव मेथड है जो कि यूज्ड हो रहा है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके किसकी प्रेजेंस को, किसकी मौजूदगी को, अल्कली मेटल्स की प्रेजेंस को। सही, साथ ही लिखा है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर। अब पता कैसे चलेगा अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स आइडेंटिफाई किया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक की बेस्ड के ऊपर। सही, तो ये हमारे पास होता है फ्लेम टेस्ट। ये डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज फ्लेम टेस्ट, तो फिर आपने यही लिखना है। सही है ना। उसके अलावा लिखा है स्टूडेंट, अगर प्रोसेस की बात करें किस तरह इसका प्रोसीजर हो रहा है। सो व्हेन एन अल्कली मेटल और इट्स कंपाउंड, जब अल्कली मेटल या अल्कली मेटल का कोई कंपाउंड बर्न होता है, तो हमारे पास ये जो फ्लेम है, द इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जंप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हमें क्लियरली विजिबल होती है कि इलेक्ट्रॉन जो थे ना, वो कंपाउंड हो या फिर अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉन हो, वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे आ जाते हैं। अब अगर इसका रीजन आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन क्यों हो रही है, तो लिखा है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम। सो हमारे पास जो एनर्जी है फ्लेम की, उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह कर जो एनर्जी है ऑर्बिटल की, लोअर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की, वो जंप करके हायर ऑर्बिटल में आ जाते हैं। सही, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट एस ब्लॉक के, जिसका ये बताया गया है कि अगर इस फ्लेम को बर्न किया जाएगा, प्रोसीजर किस तरह होता है। एक ब्लू कलर की फ्लेम इस्तेमाल की जाती है, उस फ्लेम के अंदर जो है ना मेटल्स को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। उस फ्लेम से जो है ना पता चलता है कि ये एलिमेंट्स कौन सा है। सो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन इस तरह की जाती है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास, अगर लिथियम होगा सो वो प्रोड्यूस करेगा रेड कलर को, सोडियम होगा विच प्रोड्यूस येलो कलर, पोटेशियम वायलेट कलर जो पर्पल टाइप का होता है, वायलेट, उस कलर को विजिबल करेगा। रुबिडियम जो हमारे पास रेड वायलेट, इस तरह सीजियम ब्लू वायलेट कलर को, यानी ब्लू और पर्पल कलर को। उसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट बेरिलियम है, बेरिलियम का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसके फ्लेम कलर का। सो हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी कोई कलर फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दैट इज बेरिलियम। इसके अलावा मैग्नीशियम सिल्वर व्हाइट होता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑरेंज रेड, और जो हमारे पास बेरिलियम है वो पील ग्रीन कलर का होता है। सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए थे और उनके कलर्स बताए गए।
मैंने आपको स्टार्ट में बताया था टॉपिक छोटा है, लेकिन टॉपिक को आपने लाइट वे में नहीं लेना है, टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका सेक्शन बी का एक सवाल तो मुकम्मल हो जाएगा, है ना। तो आपको डेफिनेशन की सूरत में व्हाट इज फ्लेम टेस्ट और साथ में आपने मेंशन करना होगा कुछ एलिमेंट्स को और उनके कलर को बताना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है टॉपिक, इसके साथ ही एमसीक्यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर एमसीक्यूज में पूरे नंबर लेना है तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। कुछ टॉपिक, कुछ पैराग्राफ, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन से ही समझ आ जाते हैं। जैसे इसमें इतनी सादा और इतनी आसान इंग्लिश यूज की गई थी कि इसमें मजीद फर्दर किसी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली फ्लेम टेस्ट की बात करें जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर किया जा रहा है। एस ब्लॉक एलिमेंट में दोनों आते हैं, ग्रुप 1 भी ग्रुप 2 भी। आगे आपको बताया गया है कि जो हमारे पास फ्लेम टेस्ट है वो बेसिकली है क्या। फ्लेम टेस्ट एक क्वालिटेटिव मेथड है। तो इतना तो आप समझते हो ना, क्वालिटेटिव मेथड यानी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड है जिससे हमें क्या पता चलता है, मोस्टली एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पता चलती है, साथ ही ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चल रहा है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह पता चल रहा है कि जब अल्कली मेटल को बर्न किया जा रहा है या उनके कंपाउंड को बर्न किया जा रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आ रहे हैं। रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम द फ्लेम। फ्लेम की वजह कर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह कर हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे आ रहा है। सो हमें इस वजह का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन भी देखने को मिल रही है, सही है स्टूडेंट। सो इसमें मजीद कोई चीज, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना क्लियर हो रही हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। डेफिनेशन याद करना है और यहाँ पर जो आपको चार्ट में बुक में एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कौन सा कलर जो है वो शो करेंगे वो याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।